नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम कंप्लीट करेंगे आइडियम्स जिनको मुहावरे बोलते हैं हिंदी में। और ये आइडियम्स जो होंगे वो इंग्लिश में, उनका हिंदी मीनिंग के साथ अपन पूरे के पूरे आइडियम फेस इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये है वीडियो हेल्पफुल होगा एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, और या अदर वनडे कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडियम है ए हार्ड नट टू क्रैक, जिसका अर्थ होता है ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम या गंभीर समस्या उसको बोलते हैं। ए थ्रोन इन द फ्लैश, इसका मतलब होता है काम में हमेशा बाध- बाधा डालने वाला। इसका मतलब होता है कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस। एट वंस बैक एंड कॉल, इसका अर्थ होता है कि अंडर हिज कंट्रोल, उसके नियंत्रण में होना। एन एसिड टेस्ट फोर्थ, इसका अर्थ होता है गंभीर परीक्षण, ये क्रिटिकल टेस्ट कह सकते हो। एन आई फॉर एन आई, इसका मतलब जैसे का तैसा। एट वंस मतलब एक ही समय में कर लेना। एट होम मतलब बहुत ही कंफर्ट, आरामदायक स्थिति में होना। ऑल इन ऑल मतलब सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अचीव हिल्स, इसका मतलब होता है कमजोर पक्ष, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। एन आर्म चेयर जॉब मतलब आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, ए गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, इसका अर्थ ही होता है। नेक्स्ट इज एक्स टू ग्राइंड, मतलब स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, दैट इज एक्स टू ए ग्राइंड। एन आयरन विल, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। एन ओल्ड फ्लेम, इसका अर्थ होता है पुराना प्यार, ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशन विद इन द पास्ट। फिर एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना करती है। एन ऑलिव ब्रांच, इसका मतलब होता है कि एक शांतिपूर्ण निवेदन देना, एक पीसफुल रिक्वेस्ट कह दो। फिर है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ वन आई, दुलारा या प्यारा बोल दो। एप्पल पाई और इन एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब बिल्कुल ठीक हालत में या इन गुड कंडीशन कह दो। एट लॉस, निर्णय न ले पाना। अनेबल टू डिसाइड। एट एट ए पिच, इसका अर्थ होता है इन ए ट्रबल। एट आर्म लेंथ मतलब बहुत ही एट आर्म्स लेंथ मतलब किसी के साथ दोस्ती रखने से परहेज रखना या दूरी रखना, इसको कहते हैं अवॉइडिंग बिकमिंग टू फ्रेंडली। एट ड्रगर्स डॉन, कट्टर दुश्मनी होना, टू बी बिटर एनिमिटी, उसको बोलते हैं ड्रगर्स डॉन। फिर है एट ईज, इसका अर्थ होता है चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एनेक्सिटी। एट वंस फिंगर एंड, पूर्ण जानकारी होना। एट वंस विट एंड मतलब पजल्ड होना या चकित होना, इनको एट वंस विट्स एंड बोलते हैं। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर हो। एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर। एट द इलेवेंथ और मतलब अंतिम समय में। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब आम आदमी, या ये कह सकते हो अभावग्रस्त आदमी, ये सही है। ए मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन। ए ब्लैक शिप, ए अनलकी पर्सन। और एट स्नेल स्पेस मतलब बहुत ही धीमी गति से कोई काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं एट स्नेल स्पेस। एट लॉगर्स हेड, इसका मतलब हो गया इन डिस्प्यूट या क्वेलिंग या शत्रुता की स्थिति। ऑल एट सी, इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से कंफ्यूज होना। ए वाइट एलिफेंट, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजीशन मतलब महंगा लेकिन बेकार की चीज। एक्स आउट बाहर करना, टू टर्न आउट इसका अर्थ होता है। ब्रिंग टू लाइट, इसका अर्थ हुआ कि उजागर करना या डिस्क्लोज कर दो। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब होता है भोक्ति की भलाई, मटेरियल वेलफेयर। बाय बाय मतलब स्लोली, धीरे धीरे करना। बाय स्टेयर गॉसिप्स, नौकरों के बीच, बाय स्टेयर गॉसिप्स मतलब नौकरों के बीच की गपशप को बोलते हैं। बैक एंड फोर्थ आगे पीछे। बैड ब्लड मतलब शत्रुता। बैक एंड बगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। बैकर्स डजन, संख्या के अंदर 13 होना, 13 इन द नंबर।
बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वन माउथ, मतलब धनी परिवार में पैदा होना। बी इन द ड्राइवर सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, इसका अर्थ है। बियर द ब्रंट ऑफ, मतलब परिणाम भुगतना। बीट द बुश, घुमा फिरा कर बात करने वाला, बीट द बुश। बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब अत्यधिक पिटाई करना, बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दो किसी को, तो इसका अर्थ हो गया बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट द रिकॉर्ड, पहले से अधिक अच्छा करना। बीट होलो, काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। बीक एंड कॉल, मतलब आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे, ऑर्डर इंस्टेंटली। बेड ऑफ रोजेस का अर्थ होता है आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन टू कंफर्ट। बेड ऑफ थॉर्न, मतलब दुख है, तकलीफदायक। बैगर डिस्क्रिप्शन, मतलब अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना हो। ए सोर्स विद नो, ए पर्सन विद नो सोर्स। बेल द कैट, मतलब जोखिम उठाना। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, दो गंभीर परेशानियों के बीच में। बिटवीन सिल एंड क्रेप्टिस, दो गंभीर परेशानियों के बीच में, इसका भी अर्थ यही होता है दोनों। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, हो या कह दो बिटवीन सिल एंड चेल्डिस। बिग गन, मतलब ऊंची पहुंच वाला। बर्ड ऑफ पैसेज, यदा कदी कदा वाला। बर्ड्स आई, मतलब हुआ कि सरसरी नजर पे ऊपर से देखना। बर्ड ऑफ फेदर, एक ही प्रवृत्ति के लोग। बाइट द डस्ट, मतलब पराजित करना, हरा देना। ब्लैक शिप, ऐसा व्यक्ति या जो शर्मिंदा का कारण बने, परिवार की प्रतिष्ठा में शर्मिंदगी बन जाए, उसको बोलते हैं ब्लैक शिप। ब्लाइंड एलाय, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं, ब्लाइंड एलाय होता है। ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ब्लो वंस वॉन्ट ट्रम्पेट, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी प्रशंसा करते रहना। ब्लू ब्लड, मतलब शाही परिवार से बिलोंग करना या शाही व्यक्ति होना, रॉयल पर्सन बोल दो। ब्लू बुक, मतलब सरकारी रिपोर्ट। बॉडी एंड सोल, मतलब बिल्कुल एंटायरली, पूर्णतः। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को बोलते हैं। वन ऑफ द कंडीशन, झगड़े का कारण। ब्लूम ब्लेसिंग इन डिस्कस, मतलब हिडन ब्लेसिंग। बॉसम फ्रेंड, मतलब फास्ट फ्रेंड। ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना, संवाद का प्रारंभ करना। ब्रीथ वंस लास्ट, मतलब मर जाना। ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। ब्रोकन रिब, अविश्वासी व्यक्ति या अनरिलायबल पर्सन बोल दो। ब्राउन स्टडी, मतलब कि ए स्टेट ऑफ डीप थॉट, मतलब विचारों में खो जाना, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। बुल इन द चाइना शॉप, इसका अर्थ था जो जगह के अनुकूल कूल न हो, उसको बोलते हैं बुल इन चाइना शॉप। बर्न ए होल इन द पॉकेट, मतलब अत्यधिक खर्चालू को बोलते हैं कि बर्न ए होल इन द पॉकेट। बर्न वन फिंगर, खुद ही का नुकसान कर बैठना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, फिजूल खर्ची करना। बर्न वन बोट्स, मतलब फैसला बदलना। बर्न वंस बोट, ये फैसला बदलना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक मेहनत करना। बर्निंग क्वेश्चन का अर्थ होता है कोई खास विषय। बरी द हैच्ड, दुश्मनी खत्म करना। बाय फिट एंड स्टार्ट, अमित रूप से। बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करके। बाय एनी मीन्स का अर्थ होगा। बाय लीप एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब एट ए रैपिड पेस से कोई चीज हो रही हो तो उसको बाय लीप एंड बाउंड बोल दो। बाय द स्किन ऑफ वंस टिथ, मतलब थोड़े से अंतर से। बाय लॉग एड्स, काफी अंतर से। ब्रिक एंड मोटार, भवन, बिल्डिंग को बोल दो। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, पक्ष विपक्ष। ब्रिंग होम, समझना। बाइट वंस लिप्स, अपने गुस्से पे काबू करना। बीट ब्लैक एंड ब्लू, किसी को बुरी तरीके से मारना। बी इन वंस बोनेट, किसी चीज के लिए पागल होना। बी निप्ड इन द बर्ड, आरंभ में नष्ट कर देना। टू बी अबव बोर्ड, ईमानदार और स्पष्ट। बाय एंड लार्ज, मोटे तौर पर। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी समर्थन
करना, कभी विरोध करना। टू बी टू बी ऑन वंस माइंड मतलब हुआ कि किसी बात को लेकर चिंतित होना। बियर द हट मतलब सफर द मोस्ट। टू बी ऑन द एक्स इसका मतलब हो गया कि शिखर पर होना। एक्स का मतलब ऊंचाई होती है। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड शक्ति से, किसी चीज को शक्ति से निपटना है तो बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड हो गया। टू ब्लो वॉन्स टैग टैग टू टॉप और ब्लो ए फ्यूज इसका मतलब हो गया आपा खोना। टू लूज द टेम्पर। टू बीट ए हेस्टी रिट्रीट दूर भाग जाना या पीछे हट जाना। कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल बेवजह मेहनत करना। कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन बंदर के हाथ में नारियल कि मतलब गुणहीन व्यक्ति के पास कोई मूल्यवान वस्तु आ जाना, इसका अर्थ सिंपल सा ही होता है। कैस्टल इन द एयर मतलब हवाई किला बनाना। कैट एंड डॉग लाइफ मतलब कलहपूर्ण जीवन, मतलब जिसमें बहुत ही झगड़ा हो रहा हो जिसके जीवन, उसको कैट एंड डॉग है। कैच द ट्रैटर मजबूत शत्रु से झगड़ा होना। कैट्स पॉ निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए वो होता है कैट्स पॉन। ए पर्सन यूज बाय अनदर एज ए ड्यूप और ए टूल, उसको बोलते हैं कैट्स पॉन। चू द कर्ड मनन करना, पॉन्डर करना, सोचना, ये चू द कर्ड होता है। चिकन हर्टेड मतलब कायर। कॉक एंड बुल स्टोरी मनगढ़ंत कहानी को बोलते हैं। क्रोकोडाइल दिखावटी आंसू। क्रॉस स्वार्ड लड़ना। कैरी फॉर द मून किसी असंभव वस्तु की कामना करना। क्राई ओवर स्प्लिटेड मिल्क व्यर्थ पछताना। कट ए सोरो फिगर अपने प्रयास से तनिक भी प्रभावित न होना। टू गिव ए पुअर शो ये होता है कट ए सोरो फिगर, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभावित न होना। कट बोथ हैंड दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। कट नो नाइस कोई असर नहीं डालना। क्रिएट कंफर्ट विलासिता होता है। करी फ्लेवर मतलब छल से मदद पाना। टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट और फ्लैटरी। च्यू बाय जोवल मतलब घनिष्ठ या वेरी क्लोज इनमेट होते हैं उनको बोलते हैं। कैच स्ट्रॉ मदद पाना। क्राई वॉल्फ बेवजह हल्ला करना। कॉल ए स्पेड स्पष्ट बात कहना, स्पष्ट वक्त होता है कॉल ए स्पेड। कट बोथ हैंड बेईमानी करना। कट द गॉर्जियन नॉट किसी कठिन समस्या का समाधान। टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। क्लियर द डॉग्स कठिनाइयों को दूर करना या मतलब टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स। क्रस्ट फैलन इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना। टू डिजेक्टेड कूल हेड शांत प्रवृत्ति का। कम एक क्रॉपर पूरी तरह सफल होना। कम बैक टू अर्थ मतलब वास्तविकता का ज्ञान हो जाना या कह दो औकात पर आना। कॉल इन क्वेश्चन संदेह होना। कट ए सॉरी फिगर अच्छा प्रभाव न छोड़ना। कट वंस कोट अपनी आय के अनुसार व्यय करना। डांस टू वंस ट्यून हुक्म का पालन करना। ओबे वंस ऑर्डर इसका अर्थ हो गया। डार्क हॉर्स जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए उसको बोलते हैं डार्क। हु विंस अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद नहीं थी वो जीत जाए उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। डेड लेटर कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है उसको बोलते हैं डेड लेटर। ए लॉ और ऑर्डर दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड अब वो जो नियम है वो नहीं है। डोमिसिल स्वार्ड सिर पर मंडराता खतरा, एक कांस्टेंट थ्रेड बोल दो। डाई ए डॉग डेथ लज्जाजनक मौत मरना। डाई इन हार्नेस का मतलब कार्य अवधि के दौरान मृत्यु हो जाना। डाई वाइल इन द सर्विस। डॉग इन द मैनेजर जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता जो उस उसके किसी काम का नहीं। ए पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट होता है डॉग इन मैनेजर। डोंकी ईयर्स काफ़ी समय बाद। ड्रॉ ए लाइन मर्यादा तय करना, लिमिट सेट करना। डंक इन द थंडर स्टॉर्म दर्द में होना, पेनफुल कंडीशन कह दो। डू ए गुड टर्न भलाई का काम करना। ईगल आई तेज नजर वाला। ईट ए हम्बल पाई
शर्मिंदी झेलना या टू अपोलोजाइज कह दो। ईट वंस वर्ड, शब्दों को वापस लेना। ईट द वंस हर्ट, चिंतित होकर खुद सहना। सफरिंग साइलेंटली। एल्बो रूम, काम करने की स्वतंत्रता। ये सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। एंड इन स्मोक, कोई परिणाम नहीं निकलना। स्केप वंस लिप्स, बोल जाना। एज आउट, धीरे से हटना। एज ऑन, उकसाना। फिर है एक आउट, कमाना। फैबियन पॉलिसी, सावधानी पूर्ण मंद गति नीति, बहुत ही धीरे धीरे की डिलिबरेटली स्लो पॉलिसीज। फेयर एंड स्क्वायर, निष्पक्ष होता है। फेयर सेक्स, नारी जाति। फेयर वेदर फ्रेंड, मुसीबत में साथ न देने वाला मित्र। फैंसी प्राइज, मुंह मांगी कीमत। फेदर इन द कैप, अच्छी उपलब्धि। वेदर वंस नेस्ट, अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना या भविष्य के लिए जुगाड़ करना, उसको बोलते हैं फेदर्स वन नेस्ट। टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन, अपने पद का लाभ, अपने धन कमाने के लिए अपने पद का उपयोग करना। फाइट शाई ऑफ, मतलब टालना। फिश इन ट्रबल वाटर, विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना। फिश आउट ऑफ वाटर, कष्टप्रदा अवस्था को बोलते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर, वन आउट ऑफ वन यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल प्लेस। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट एज विदा, फूल्स पैराडाइज, झूठी उम्मीद से खुश होना। 40 विंग्स, झपकी होता है इसका अर्थ। फ्रेंच लीव, बिना सूचना के अनुपस्थित होना। फ्रिंज बेनिफिट, वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ। फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिर्फ गुजारा भर। फ्लैश इन ब्लड, मतलब मानव प्रवृत्ति। गैला डे, आनंदोत्सव का दिन। सेलिब्रेशन डे बोल दो, गैला डे। गेट अवे विथ, बच के निकलना। गेट डाउन टू, काम गंभीरतापूर्वक आरंभ करना। गेट इनटू ए सूप, झंझट में पड़ना। गेट इनटू हॉट वाटर, समस्या में फंस जाना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, दंडित निकल जाना। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना दंड के निकल जाना। गेट ऑन वन स्लीव, तंग करना। टू इरिटेट, टू अनॉय करना किसी को। गेट द विंड ऑफ, किसी भेद को जान लेना। गो द होल हॉज, पूर्ण रूप से। गिव अप द गोस्ट, किसी को निश्चित दायरे के अंदर रखना या कार्य रोकना। गो डाउन वेल विद, यथोचित अभिवाद पाना। अपलॉज्ड बाय। गेट द विंड अप, डरना। गिव मी ए हैंड, मतलब मदद लेना। गेन ग्राउंड, प्रसिद्ध होना। ग्रिबल गैम्बल, मतलब मूर्खतापूर्ण वार्तालाप। फुलिश टॉक, उसको बोलते हैं ग्रिबल गैम्बल। गिफ्ट ऑफ द ग्रैब, चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह। टू टॉक वेल। गिव ए पीस ऑफ माइंड, डांटना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, कोई भी खतरा मोल लेना। गो टू डॉग्स, व्यर्थ होना। गो टू रैक एंड रून्स, विनाश होना। गुड समर्टियन, मतलब दयालु व्यक्ति। ए पर्सन हु हेल्प्स एंड प्रे सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, जो परेशान है उनकी जो सहायता करता है वो होता है गुड समर्टियन। ग्रास विंडो, ऐसा विवाहित जिसका पति उससे दूर हो, उसको बोलते हैं ग्रास विंडो। ए वुमन हु इज सेपरेटेड और डिवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। ग्रीस द पाम, रिश्वत देना। ग्रीन रूम, ऐसा कक्ष जहाँ पे अभिनेता अभिनेत्रियाँ वेशभूषा और श्रृंगार करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन रूम। ग्रीस टू वन मील, फायदेमंद। हेलोसिनेशन डे, खुशगवार दिन। हेमस्ट सिकल, समाजवाद का प्रतीक। ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग ऑफ कम्युनल इन जनरल। हैमर जैसे होता है ना वो तंती जिससे अपन फसल काटते हैं, और सिकल तो ये जो होता है। हैंड एंड ग्लव विद, अच्छे सहयोग से। हैंग बाय ए थ्रेड, बहुत नाजुक स्थिति में होना। हार्ड नट टू क्रैक, मतलब बहुत ही जटिल समस्या। फॉल्स ओवर द कोल, कोसना या बर्तक्स करना। टू
टू टेक टू टास्क और टू रिप्रेमेंड मतलब लताड़ना किसी को। ऑल ओवर द कोल, हैव फिंगर इन द पाई, किसी कार्य में शामिल रहना। हैव वंस हार्टफुल, काम की कमी होना। हैव वंस वे, अपनी इच्छा के अनुसार, द वे वन वांट्स। हैव सेवरल आयरन इन फायर, एक ही समय में कई कार्यों को में शामिल। हेम पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम, इसका अर्थ होता है एडमायर ऑफ वंस वोन वाइफ इन ए सेवरल मैनर। हरकुलिन टास्क, बहुत कठिन कार्य। हाई एंड ड्राई, अकेला। हाई हैंड, निरंकुश या ओवर बियरिंग कह दो। हाई लिविंग, ऐसे आराम की ऐशो आराम की जिंदगी। लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज। हिट बिलो द बेल्ट, मतलब टू स्ट्राइक अनफेयरली, गलत तरीके से प्रहार करना। हेड द जैकपॉट, बड़ी कामयाबी मिलना। हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पर सही बात सही कार्य करना। ऑप्शन चॉइस, मतलब कोई विकल्प भी नहीं होना, नो अल्टरनेटिव, उसको बोलते हैं ऑप्शन चॉइस। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, गुप्त नीति, सीक्रेट पॉलिसी बोल दो। होल्ड नो वाटर, सही नहीं होना, नॉट करेक्ट और ट्रू। ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला, एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई बोल दो। हश मनी, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, उसको बोलते हैं हश मनी। मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट। इन ए फिक्स, मुसीबत में होना, डिफिकल्टी। इन ए नो टाइम, शीघ्र ही, वेरी क्विकली इंडीड, बहुत ही जल्दी में हो, जरूरत हो जिसको। इन ए फॉग, दुरू जिसको बोलते हैं या कंफ्यूज बोलते हो, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जो समझ नहीं पा रहा हो। इन ए नटसल, संक्षिप्त में बताना, ब्रीफ मैनर। इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब लिखित में। इन रिटन फॉर्म। इन फुल स्विंग, मतलब पूरे जोर से। इन द ब्लू, दुख या दुख कह दो। इन डम्प्ड या डिप्रेस्ड। इन द लॉन्ग रन, अंत में। इन द निक ऑफ द टाइम, ठीक समय पर। इन सेम बोट, एक ही हालत में होना, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम। इन वॉग्यू, मतलब जो अभी चलन में हो, प्रचलित हो। इन्स और आउट, मतलब विवरण। आयरन हैंड और आयरन फिस्ट, मतलब कड़ाई से, रिग्रेसली कंट्रोल करके। इचिंग पाम, इसका मतलब रिश्वत देना। इष्टी बिष्टी, अत्यंत छोटा, वेरी स्मॉल और टिनी कह दो। जैक ऑफ ऑल द ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, इसका अर्थ होता है जो आदमी किसी काम में निपुण न हो लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता हो, उसको बोलते हैं। इसका ये अच्छी, सबसे बहुत अच्छी लुकावती है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ए पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बट इज मास्टर ऑफ नन, सभी चीज़ की जानकारी है लेकिन मास्टर किसी में नहीं है। जेल वो वर्ड, जो जेल में हो या पहले रह चुका हो। जॉन्डिकाय, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। कंगारू कोर्ट, गैर कानूनी न्यायालय, ये इलीगल कोर्ट बोल दो। की वंस कार्ड लूज टू वंस चेस्ट, किसी बात को छिपाना, हाइडिंग समथिंग। की वंस फिगर क्रॉस, किसी किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना। कीप वंस वर्ड, प्रतिज्ञा पूरी करना। कीप द बॉल रोलिंग, जारी रखना। कीप द वॉल फ्रॉम फ्रॉम द डोर, मतलब कि हो गए दरिद्रता से संघर्ष करना, टू अवॉइड द पॉवर्टी या स्टारवेशन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक कार्य से दो काज करना। कित एंड किन, बंधु और बांधवा, ब्लड रिलेशन बोल दो। भाई बंधु को बोलते हैं कित एंड किन। निथ वंस ब्लो, टू फ्रॉन, मतलब गुस्सा करना। लेडी मैन, जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता हो। लेम एक्सक्यूज, असंतोषजनक बहाना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा के रूप में अपमान। लॉयन शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। लिव इन ओवरी कोस्टल, संपन्नता में जीना एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना, उसको बोलते हैं लिव इन ओवरी कोस्टल। लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर मिजरीज। लॉबीज एंड फिशेज, व्यक्तिगत लाभ। लुक ऑफ कलर, एसोस दिखाई देना। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, झूठे आवरण में देखना। लंप इन द थॉट, गला मर जाना और भावनात्मक क्षण में। ए टाइट अनकंफर्टेबल फीलिंग
इन द थ्रोट ड्यू टू इमोशंस, लंप इन द थ्रोट बोलते हैं, मतलब गला भराया, उसको बोलते हैं लंप इन थ्रोट। मैड एट ए मार्च हेयर, सिरफिरा, क्रेजी कह दो, पागल। मेक ए क्लीन ब्रीस्ट, सच कबूल करना। मैरिड नेम, विवाहित स्त्री का विवाह से पूर्व नाम, ए वुमन सरनेम बिफोर मैरिज। मैरिड स्पीच मतलब प्रथम भाषण। मेक ए हैश, गड़बड़ करना। मेक बोथ हैंड्स मीट, आय के अंदर ही गुजारा करना। मेक हे वाइल द सनशाइन, मतलब मौके का लाभ उठाना। मेक और मर, बनाना या बिगाड़ना। मेक द बो मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, मतलब दोनों हाथ में लड्डू होना। मेकअप वंस माइंड, निश्चित करना। मेन्स ऑफ मीन, समृद्ध व्यक्ति। मैन ऑफ आयरन, दृढ़ इच्छा व्यक्ति वाला। मैन ऑफ लेटर, विद्वान आदमी। मैन ऑफ पार्ट, मतलब सुयोग्य व्यक्ति। मैन ऑफ क्वालिटीज बोल दो। मैन ऑफ स्पिरिट, साहित्य। मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म। मैन ऑफ स्ट्रा, वह व्यक्ति जिसका कोई मत न हो, कह दो ए वीक पर्सन। मैन ऑफ द वर्ड, अनुभवी व्यक्ति। मैन ऑफ द वर्ड, उसका मतलब अनुभवी। मैन ऑफ वर्ड मतलब जुबान का सच्चा। ट्रू टू वन वर्ड। मेयर्स नेस, झूठी अफवाह। मिडास टच, मतलब जादुई स्पर्श कह दो, जिस काम में हाथ लगाए वही वह सिद्ध हो जाए। मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसमें भी हाथ डाले उसी में भी कामयाबी मिल जाए। मिंक मैटर, मतलब ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना। टू माइंड वंस पी एंड क्यूज, मतलब शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। मिस द बीट, अवसर खोना। मदर बिट, आम जानकारी। मूव हेवन एंड द अर्थ, आकाश पाताल एक करना। टू मेक वंस मार्क, अपना गहरा प्रभाव छोड़ना। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मानवता से भरा हृदय। मेड ऑफ मनी, बहुत धनी होना। मैन मैन ऑफ या मैन इन द स्ट्रीट, मतलब साधारण व्यक्ति। मेक हेड और टेल, समझना। मीट वंस वाटरलू, अंतिम पराजय। मच क्राई एंड लिटिल वुल, मतलब राई का पहाड़ बनाना, उसको बोलते हैं मच क्राई एंड लिटिल वुल। मतलब छोटी सी बात कोई पतंगड़ बना देना, उसको बोल दे मच क्राई एंड लिटिल वुल। नैरो स्केप, क्लोज सेव, बाल बाल बचना। निगनैग, जो लगातार परेशान करे। 9 डे वंडर, कम समय का सुख। नल एंड वॉइड, बिल्कुल बेकार, इनफेक्टिव बोल दो। नर्स एंड गर्ड, मतलब शत्रुता का भाव रखना। ऑयली टंग, मतलब सुखमद की भाषा, फ्लैटनिंग वर्ड बोल दो। ऑन वंस गार्ड, सावधान या सचेत रहना। ऑन वंस लास्ट लेग्स, मतलब क्लोज टू कोलैप्सिंग। वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए, फॉर द लास्ट टाइम। वंस फॉर ऑल, मतलब अंतिम समय में है, कंक्लूसिवली कह दो। आउट ऑफ शॉर्ट, मतलब अस्वस्थ होना। वंस इन द ब्लू मून, कभी कभार, रेयरली कभी दिख जाए। ओपन क्वेश्चन, सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकते हो, उनको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। पाम डेज, अच्छे दिन। पेंडोरा बॉक्स, मतलब समस्याओं का पिटारा, ए सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनकंफर्टेबल ट्रबल्स। पार्ट एंड पार्शल, आवश्यक अंग, इनसेपरेबल पार्ट बोल दो। फास्ट मास्टर, विशेषज्ञ बोल दो। पे द पाइपर, खर्च वहन करना, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। पे थ्रू हिज नोज, अत्यधिक खर्च वहन करना, टू पे डियरली। पेनी वाइज, पॉन्ड फुलिश, मतलब छोटे खर्च में किफ़ायती करना और बड़े खर्च और बड़ी रकम उड़ाना, इसको बोलते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। छोटे छोटे खर्चे के लिए तो मतलब वो आनाकानी करना और बड़ी रकम को ऐसे उड़ा देना। पिक अप द ग्रोनेट, चैलेंज कबूल करना। ग्रॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। प्ले डक्स एंड डेयर, मतलब पैसे बर्बाद करना। प्ले सेकंड फेडर, निचला स्थान स्वीकार करना, टू बी सबॉर्डिनेट पोजीशन। प्ले ट्रॉन्ट, बिना इजाजत काम से गायब रहना, उसको बोलते हैं प्ले ट्रॉन्ट। टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। पॉइजन समवंस ईयर, कान भरना। पॉक वन नोज, टांग अड़ाना।
या इन्फर बोल दो। फॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, क्रोध शांत करना। प्रोज एंड कॉन, पक्ष विपक्ष। फॉर एंड अगेंस्ट बोल दो। पुल वंस लैग मतलब मजाक उड़ाना। पुल द वूल ओवर समबॉडीज आइज, धोखा देना, मिसलीड करना या चीट कह दो। टू पुट स्पोक इन वंस व्हील, तंग करना या बाधा उत्पन्न करना। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, काम को लंबित करना। पुट वंस फुट डाउन, अपने प्राधिकार को लंबित करना। टू एक्ट फर्मली, टू इसका अर्थ हो गया पुट वंस फुट डाउन मतलब अपने प्राधिकार को लंबित करना। टू एक्ट फर्मली। पुट वन शोल्डर टू द व्हील, स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना। टू वर्क और एक्सर्ट वन सेल्फ हैवीली। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब कोई काम उल्टे सिरे से करना। पुट द कैट अमंग द पिजन मतलब बात से काफी लोगों का गुस्सा भड़का देना। टू से समथिंग दैट कॉज ट्रबल और मेक मैनी वेरी एंग्री। क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर, जहां से रोजी रोटी मिलती है वहां से वरिष्ठ अधिकारी से लड़ना। टू फाइट विद द एग्जीक्यूटिव हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन ऑफ लिविंग। क्वेयर फिश मतलब अजीब व्यक्ति। रेन कैट्स एंड डॉग्स, तेज बारिश होना। रेनी डे मतलब आर्थिक कष्ट के दिन। रीड बिटवीन द लाइन मतलब जानना। रेड हैंडेड मतलब अपराध करते समय। रेड लेटर डे मतलब होता है सौभाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। ए मेमोरेबल, इम्पोर्टेंट और ए हैप्पी ओकेजन। रेड टिपिज्म, लाल फीताशाही मतलब किसी काम को अत्यधिक फॉर्मेलिटी के साथ करना। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल, भूतकाल की उपलब्धि। राइम और रीजन, किसी भी कारण से। राइट हैंडमैन, मुख्य सहायक व्यक्ति। रॉक द बोट, संतुलन बिगाड़ना। रोलिंग स्टोन, जो स्थिति के साथ कार्य नहीं करता। रॉयल हेड मतलब रॉयल रोड मतलब आसान रास्ता। रूल द रोस्ट, रोब जमाना या टू डोमिनेट करना। रन ए मस्क, सनक सवार होना। रन ऑफ द मिल, सामान्य। रन द गॉन्टलेट, बुरे अनुभव से गुजरना। रूट एंड ब्रांच, पूर्णतः या कंप्लीटली बोल दो। सेल अंडर फॉल्स कलर मतलब धोखा देना। सेव वन स्किन, स्वयं को बचाना। सी आई टू आई, पूर्णतः सहमत होना। सी पिंक एलिफेंट, अत्यधिक नेश के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में न हो। ए विजुअल हॉलिसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिनेशन। सी रेड, गुस्से में होना। सी थ्रू मतलब समझना। सी एट नॉटी मतलब असम्मान करना। सी वंस फेस मतलब कड़ा विरोध करना। सेट वंस हर्ट, बहुत चाहना। सेट वंस टिथ ऑन एज, परेशान करना। सेट द थेम ऑन फायर, आश्चर्यचकित करना। शोल्डर टू शोल्डर, पूरा सहयोग देना। शो द वाइट फैदर, भय प्रदर्शित करना। टू शो द कॉर्डेंस बोल दो। साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए। इनडेफिनेटली। सिट ऑन द फेंस, किसी का पक्ष नहीं लेना। स्लिप ऑफ द टंग मतलब जुबान का फिसलना। स्पोक अनइंटेंशनली, स्लो कोच, आलसी व्यक्ति। स्मॉल फ्राई, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनसिग्निफिकेंट पर्सन बोल दो। स्मेल ए रैट, गलत होने का मतलब टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग डन, कुछ गलती का अनुभव महसूस होना। स्मूथिंग सेल मतलब परेशानी के बिना, वेरी इजी प्रोग्रेस। स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप मतलब ए सीक्रेट एनिमी, जो छुपा हुआ दुश्मन हो। शेक इन द शूज, ए ट्रबल विद फियर और एप्रेंशन, डर से कांपना। शो द ड्रैगन्स टीथ, भविष्य के लिए परेशानी करना। स्पीक वंस माइंड, मन की बात, मोदी जी वाली स्पीक वंस माइंड। स्पाइक एंड स्पेन मतलब साफ सुथरा। स्टैंड ऑन वंस लैग, आत्मनिर्भर। स्टैंड और स्टिक टू वन गन्स, अटल रहना। स्टेट समबॉडी इन गुड स्टिड मतलब लाभदायक होना। स्टिल ए मार्च, चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना। स्टेप इन टू अनदर शूज, किसी दूसरे की जगह ले लेना। स्टिप नेक पर्सन, ढीठ बंदा होता है जो। स्टबर्न कर दो या एरोगेंट बोल दो। स्टायर ए फिंगर, कोशिश करना, मेकिंग एफर्ट। स्टोन थ्रो, बहुत ही नज़दीकी, बहुत ही नज़दीक, वेरी नियर। स्ट्रीट अरब, बेगर या अनाथ बोल दो उसको।
सम एंड सब्सटेंस सारांश, स्वैग सॉन्ग मरने या सेनानिवृत्ति से पहले की विदाई संगीत, लास्ट सेरेमनी बोल दो या फेयरवेल बोल दो, स्वीट ऑफ वंस बोरो मतलब कड़ी मेहनत हार्ड लेबर, स्वेल्ड हेड घमंडी, सॉर्न एनिमी कट्टर दुश्मन, सैंग फ्रॉइड आत्मसंयमी, कंपोजर कंपोजर बोल दो, स्पिलिंग द बीन बिना सोचे जानकारी देना, रिवेल द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रेटली स्पिल द बीन हो गया, सेट द रिकॉर्ड स्टेट सही करना, गिव ए करेक्ट अकाउंट, सेफ एंड साउंड बिल्कुल ठीक, स्नेक इन द शूज डर की अवस्था में होना, स्नेक इन द ग्रास आस्तीन का सांप बोल दो, सैलेड डे किशोर अवस्था के दिन, एडोलसेंट, शेक ए लेग जल्दी जल्दी चलना, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब जल्दी से फैल जाना, स्प्रेड क्विकली, टेक अवे वंस ब्रीथ बोचक्का रहना, टेक बाय स्ट्रॉन्ग अचानक प्रभावित करना, टेक इन टू अकाउंट विचार करना या टू कंसिडर करना, टेक वंस एट वंस वर्ड किसी के कहने पर विश्वास करना, टेक द बुल बाय द ऑन संकट का सीधा व खतरे तरीके से सामना करना, संकट का सीधा सामना करना, टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग ए डिफिकल्टी मतलब खतरे का सीधा और वह खतरनाक तरीके से सामना करना, टेक द वंस हील मतलब भाग जाना, टेक बिग डींग मारना मतलब फेंकना, टू ब्रॉस्ट या ब्रैक कर दो, टॉक ऑफ द टाउन मतलब चर्चित बात, द प्रिंटर्स डेविल्स छपाई त्रुटि बोल दो, थिंक ट्वाइस सोच समझ कर निर्णय लेना, थ्रू थिक एंड थिन मतलब सभी परिस्थिति में, इन गुड एंड बैड टाइम्स, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन हतोत्साहित करना डिस्करेज करना, थ्रू डाउन द गॉन्टलेट चैलेंज करना, टूथ एंड नेल पूरी ताकत से, ट्रू टू द वन साल्ट वफादार या नमक हलाल, टर्न ए डेफ ईयर अनसुना करना, टर्न ओवर ए न्यू लीफ बुरे आचरण छोड़ अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदला लेना, टर्न द कॉर्नर किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उभरना, टर्न टर्टल उलट उलट पलट जाना, थ्रो आउट ऑफ गियर काम में बाधा डालना, टेक टू वंस हिल मतलब भाग जाना, टू गो द होल हॉज मतलब है कि ख़त्म करना, टू डू कंप्लीटली पूरा, टू गो होल हैज मतलब पूरा निपटा के जाना, टाइम एंड टाइड मतलब समय चक्र बोल दो, कोर्स ऑफ टाइम, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ संक्षेप में ब्रीफ में कह दो, टू क्राउन ओवर किसी पर गर्व करना, टू ब्लो ए फ्यूज किसी को नाराज करना, टेक योर मेडिसिन गलत कामों परिणाम सहना, टू लीव समवन इन लर्च किसी को परेशानी में छोड़ देना, टू जॉइन फोर्सेस एक होना, जॉइन टुगेदर या बिकम यूनाइटेड, टू किक ऑफ ए रो विवाद करना, टू लाफ इन और अप वन स्लीव्स मुंह छिपाकर हंसना, टू लाफ इन वन ऑन स्लीव्स, टर्न ए ब्लाइंड आई अनदेखी करना, टेक वन टू टास्क फटकारना मतलब रिबक करना या स्कोल्ड करना, टर्न ए डेफ ईयर मतलब अनसुनी कर देना, टर्न अप वन नोज नीचे समझना, अंडर द नोज आंखों के सामने या नाक के नीचे, अंडर द थम ऑफ मतलब अंडर द पावर इन्फ्लुएंस ऑफ किसी के वश में होना, अप एंड डूइंग काम में सक्रिय रूप से, अप वन स्लीव्स छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत करने पर करें, अप वन स्लीव्स एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, अप हिल टास्क बहुत कठिन कार्य, अप अप वन स्वीट मतलब वन सेल्फ डिजायर्ड ऑलवेज किसी की इच्छा, अप्स एंड डाउन उतार चढ़ाव, यूथोपिया स्कीम इसका मतलब होता है आदर्शपूर्ण की आदर्श बिल्कुल ही ऐसी ए विजनरी स्कीम थ्रू इम्प्रैक्टिकल जो सिर्फ आदर्शों में अच्छी लगती हो उसको बोलते हैं यूथोपिया स्कीम, वेदर द स्ट्रॉन्ग समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना, सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टी, वेल टू डू एफुलेंट हो गया इसको, वेट ब्लैंकेट मतलब मजा किरकिरा करना, वन हु स्पॉइल द एंजॉयमेंट
तो वेट ब्लैंकेट बोल दो। व्हील्स विद इन व्हील्स, जटिल कार्य। व्हाइट एलिफेंट, महंगा लेकिन बेकार। व्हाइट लाई, छोटा व गैर महत्वपूर्ण झूठ, ए माइनर, छोटा सा झूठ। विल ओ द विस्प, भ्रामक उम्मीद। विंडफॉल, ऐसा ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद न हो। विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। विद वन अकॉर्ड और इन वन वॉइस, एक स्वर में। वॉल्फ इन शिप क्लॉथ, मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। मेलसियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनोलेंट डिस्ग्रेस, इसका मतलब होता है कि वो कभी भी आपको धोखेबाज आदमी जो मित्र बनता फिरता है लेकिन वो होता है आपका दुश्मन है। वर्ड फॉर वर्ड, मतलब इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, उन्हीं शब्दों में कहना। वर्ड ऑफ द माउथ, अनौपचारिक वार्तालाप। इनफॉर्मल और या ओरल कम्युनिकेशन। ह्यूमन सर्विस, मतलब एक्सीलेंट, अति उत्तम। So thank you guys for watching this idiom and phrases. If you like this video, please do subscribe to this channel and share with your friends, and please give the suggestions so that I can improve myself. Thank you very much.